नमस्कार साथियों, आरपीएससी स्टडी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो हमारा आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक निर्धारित किया गया था? 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, या फिर 2400 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है वो कब से कब तक निर्धारित किया गया था? वो किया गया था 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे। नेक्स्ट प्रश्न, सीप उद्योग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? बन्नावाली, राजकोट, राखेगढ़ी या फिर बालाकोट। तो सीप उद्योग का साक्ष्य वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? बालाकोट से। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दे। नेक्स्ट प्रश्न, हाथी दांत तथा मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? बागोर, कालीबंगा, लोथल या फिर गणेश्वर। तो हाथी दांत तथा मनके बनाने का कारखाना है जो कहाँ से मिला है? लोथल से। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प से। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की है उसका श्रेय किसे दिया जाता है? चार्ल्स मेसन, राय बहादुर दयाराम साहनी, कनिंघम या फिर रविंदर सिंह। तो किस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है? दिया जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प बे। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा या फिर आलमगिरीपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए, धोलावीरा। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी काव्य प्रधान, अलंकार प्रधान, भाव चित्रात्मक या फिर रंगात्मक। तो दोस्तों ये प्रश्न उत्तरी आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ये जो भी क्वेश्चन लिए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप इनको बारीकी से अध्ययन करें। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो कौन सी? भाव चित्रात्मक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प से। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कब किया गया था? 1915, 1920, 1921 या फिर 1924। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन है वो कब किया गया था? 1921 के अंदर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प से। नेक्स्ट प्रश्न, भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिला है? कालीबंगा, आहड़, राखेगढ़ी या फिर बालाकोट। तो भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य वो किस सभ्यता से मिला है? तो वो मिला है कालीबंगा सभ्यता से। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? धातु एवं बहुमूल्य रत्न, खाद्यान्न, चावल या फिर वस्त्र। तो सिंधु घाटी के लोग थे वो किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? तो वे करते थे धातु एवं बहुमूल्य रत्न का। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा कालीन निम्नलिखित स्थलों में से किस में घोड़े के अवशेष पाए गए हैं? सुतकागेंडोर, कालीबंगा, धोलावीरा या फिर सुरकोटड़ा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प दे, सुरकोटड़ा, जिसके अंदर घोड़ों के अवशेष पाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के खोजा गया नवीनतम स्थल कौन सा है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो खोजा गया था वो इनमें से नवीनतम स्थल कौन सा है? बालाथल, हड़प्पा, लोथल या फिर बनवाली। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए, बालाथल। बालाथल कहाँ है? उदयपुर के अंदर है, उदयपुर राजस्थान के अंदर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए। नेक्स्ट प्रश्न, किस सभ्यता से तंदूरी चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं? बालाकोट, आहड़, कालीबंगा या फिर गणेश्वर। तो किस सभ्यता से तंदूरी चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं? तो वे मिले हैं कालीबंगा से। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प से। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा नगर में R37 था, यानी R37 क्या था हड़प्पा सभ्यता के अंदर? धान्य काठौर, अग्निकुंड, सामूहिक कब्रिस्तान या फिर श्रमिक आवास।
तो R37 क्या था, ये एक सामूहिक कब्रिस्तान। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प से। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आर्थिक जीवन, नगर नियोजन, सामाजिक दशा या फिर धार्मिक जीवन। तो सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो वे थी नगर नियोजन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प बे। नेक्स्ट प्रश्न, आजादी के बाद भारत में खोजा जाने वाला प्रथम सिंधु स्थल कौन सा है? रंगपुर, पीलीबंगा, अहमदनगर या फिर सूरत। तो आज़ादी के बाद भारत में खोजे जाने वाला प्रथम सिंधु स्थल कौन सा है? तो है रंगपुर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे? विष्णु, प्रकृति देवी, वास्तविक चिन्ह या फिर मात्र देवी। तो सिंधुवासी के लोग थे वो किसकी उपासना नहीं करते थे? तो वे विष्णु की उपासना नहीं करते थे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की प्राचीनतम सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? वेलर, मार्शल, कनिंघम या फिर मेके ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प बे। मार्शल के द्वारा प्राचीनतम जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता का नाम सर्वप्रथम इन्होंने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? यानी कि सिंधु सभ्यता का नाम है वो सिंधु सभ्यता ही क्यों पड़ा? सरस्वती नदी के कारण, हिंदुओं के कारण, सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प से, सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर से दक्षिण बिंदु के बीच की लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर या फिर 1600 किलोमीटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प बे। 1400 किलोमीटर है, यानी उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम हड़प्पा की टीलों की तरफ ध्यान आकर्षित कब किया गया? 1826 ईस्वी, 1827 ईस्वी, 1825 ईस्वी या फिर 1824 ईस्वी। तो सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों की तरफ ध्यान कब आकर्षित किया गया था? 1826 ईस्वी के अंदर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से या फिर ऐतिहासिक युग से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता घाटी से वो किससे संबंधित है? वो है आद्य ऐतिहासिक युग से। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प बी। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।